वृद्धा पेंशन मिलता है सरकार का? कुछ सरकार की तरफ से हमें 10 पैसे नहीं मिलते हैं महंगाई के हिसाब से? हाँ, पहले 200-250 रुपये पैदा होते, 400-500 पैदा होते। पहले ऐसा बहुत फर्क पाया गया है। जैसे महंगाई बढ़ी वैसे आमदनी बढ़ गई। नहीं हुआ, नहीं हुआ। जिस तरह से होना चाहिए नहीं हुआ। मैं आजकल कुछ नहीं, 150-200 रुपये कमाना बहुत मुश्किल। अच्छा, और प्रशासन जो है उसको भी विशेष ध्यान देना चाहिए ज़्यादातर इस पे, क्योंकि ये इमारतें जितनी हैं इस शहर की बहुत नामी इमारतें हैं। 150-200 से ज़्यादा नहीं। 150 तो दिन भर में खर्चा आपका कैसे फिर में खर्चा बस वही जो कमाते हैं वही खर्चा हो जाता है बस बराबर। रूमी गेट देख लीजिए आप, जो मेन है वो भी बंद कर रखा है इसी वजह से। लखनऊ की सरजमी पर छोटा इमाम बाड़ा के क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र हुसैनाबाद में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। दोस्तों, अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से लखनऊ के दूसरे ही हिस्से में चकाचौंध भरी स्थिति है। वीआईपी रोड है, चकाचक सड़कें हैं, सब कुछ बिल्कुल चकाचक। अगर आप इमारतों की भी बात करेंगे तो लखनऊ तो नवाबों का शहर माना जाता है। यहाँ पर जो इमारतें हैं, दूसरी तरफ देखेंगे आप तो बहुत ही सुंदर इमारतें, जहाँ पर पर्यटक जो है दूर दूर से घूमने के लिए आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये इमारतें आप देखिए मेरे पीछे, कितनी जर्जर हो चुकी है इमारत। कहा जाता है कि नवाबों का शहर है और पर्यटक तो देखिए पूरे लखनऊ ही आते होंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास भी बताया जाता है, यानी योगी आदित्यनाथ जी भी रहते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार इन इमारतों के रखरखाव पर ध्यान क्यों नहीं देती। चलिए, रखरखाव इमारतों का नहीं हो पा रहा है, क्या जनता का रखरखाव हो पा रहा है? सवाल ये भी उठता है। हमारे सामने जब हम यहाँ एंटर किए, जब हम यहाँ पर प्रवेश कर रहे थे, तो ये जर्जर इमारतें तो हमें दिखी ही। इसकी उम्र कुछ 25 साल समझ सकते हैं आप, या उससे ज़्यादा। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति मौजूद हैं जिन्हें आप अपना दिनचर्या का काम करते हुए देख रहे होंगे। इनसे हमने बात की तो इन्होंने कहा कि 25 साल से ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कोई परेशानी है नहीं है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार है जी। हमें काम करते हुए 25 साल हो गए हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। मेरी लड़की है 17 साल की, पढ़ रही है। मेरी माँ है, हम है, बीवी मेरी, सब खर्चा चल जाता है मेरा, कोई परेशानी नहीं है। सब खर्चा चल जाता है? जी हाँ। तो यहाँ पर आप कितने समय से बैठ रहे हैं? यहाँ 25 साल से लगा रहे हैं दुकान। अच्छा, और आपको यहाँ से हटाया नहीं किसी ने, या फिर शुरू से लेकर अब तक यहीं पे हटाया नहीं किसी ने? किसी ने हटाया नहीं? अच्छा, किसी ने नहीं हटाया, कोई दिक्कत नहीं है। और कमाई कितनी हो जाती है पूरे दिन भर में? कमाई हो जाती है 300-400 रुपये, 500 हो जाती है शाम तक की। जी। और बच्चे की फीस कितनी जाती है? फीस उसकी है 1800 रुपये। 1800 रुपये। कौन सी क्लास में बच्ची? 11 में है, लड़की है वहीं। अच्छा, 11 में। हाँ। 1800 रुपये। महात्मा गांधी स्कूल पढ़ती। जी। अच्छा, तो दिन भर में ये जो आप कमाते हैं, इससे आपका घर भी चल जाता है और आपकी बच्चे की फीस भी भर जाती है। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि 25 साल से कमा रहे हैं तो थोड़ी तो आमदनी बढ़नी चाहिए थी महंगाई के हिसाब से? हाँ, पहले 200-250 रुपये पैदा होते, 400-500 पैदा होते। पहले ऐसा बहुत फर्क पाया गया है। जैसे महंगाई बढ़ी वैसे आमदनी बढ़ गई। अच्छा, वैसे आमदनी बढ़ गई। जी। तो आमदनी बढ़ी है, इनका ये साफ सीधे तौर पे कहना है। देखिए, अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाएंगे थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। ये भी ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं है, 4 लोगों का परिवार है, अपने हिसाब से कमाते हैं और कमा के अपनी बच्ची की जो फीस है वो भी भर देते हैं। कोई परेशानी की बात इनको नहीं है। लेकिन ये भी नहीं होगा कि दूसरे लोग जो यहाँ रहते हैं उनको परेशानी या उनको जो समस्या है वो ना हो। दूसरे अपने अपने हिसाब से लोगों की जैसे जैसे दिनचर्या चल रही है, उनकी अपनी अपनी परेशानी है। सर आपका नाम? सर आपका नाम? जी, मोहम्मद नसीर। आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं सर? जन्मे इसी के हैं। अच्छा, जन्मे ही यहाँ पर, छोटा इमाम बाड़ा क्षेत्र। जी जी जी। तो आप कोई परेशानी, जो मुद्दे अभी इस वक्त के दौर में नहीं उठाए जा रहे हैं? अब जैसे देखिए, ये इमारतें हैं, ये लखनऊ जो नवाबों का शहर माना जाता है, काफी लोग आते हैं यहाँ दूर दूर से। क्या आपको नहीं लगता कि इन इमारतों का जिस तरीके से रखरखाव करना चाहिए था उस तरीके से हुआ है? नहीं हुआ, नहीं हुआ। जिस तरह से होना चाहिए नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो मांग करना चाहेंगे? मांग करना चाहिए इसके लिए थोड़ा बहुत। ये देख रहे हैं आप, इमाम बाड़े का ये गेट बना हुआ है, अभी कुछ साल पहले इसकी रिपेयरिंग हुई है। उससे पहले बहुत बुरा हाल इसका था। अभी भी साइडों में आपको दिख रहा है
इस साइड दूसरी साइड में कि ये जरा थोड़ा गड़बड़ है, डैमेज जैसे एकदम। तो इसी तरह से इधर जो वाहन बड़े आते थे उनको बिल्कुल बंद कर दिया है, अच्छा समझे। अब इधर से सिर्फ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर निकलती और कोई बाहर नहीं आते। जी, क्योंकि जर्जर है। जी जी, इसीलिए रूमी गेट देख लीजिए आप, जो मेन है वो भी बंद कर रखा है इसी वजह से। उसकी तो खैर रिपेयरिंग चल रही है, लेकिन इसमें जो है ज़्यादा काम नहीं हुआ, जो बस थोड़ा डेकोर के लिए उसको कर दिया गया है, जो डैमेज था उसको सही कर दिया गया। तो लेकिन देखिए, लोग रहते हैं, घनी आबादी वाला क्षेत्र है, अगर देखा जाए तो पर्यटक भी आते हैं। ये पर्यटक ज्यादा रिस्की आते नहीं है कि इतनी जर्जर इमारत है, अगर कुछ हादसा हो जाए तो कितना नहीं नहीं, हादसा तो होने का तो खतरा हमेशा रहता है। इसमें ये हो रहा है कि थोड़ा बहुत करा जाता है इसके लिए, और जो सिया वक्त बोर्ड है ये मेन उसका मेन काम है, ये सब उसके उसमें आता है, समझे। और प्रशासन जो है उसको भी विशेष ध्यान देना चाहिए ज़्यादातर इस पे, क्योंकि ये इमारतें जितनी हैं इस शहर की बहुत नामी इमारतें हैं। जितना पर्यटक विदेश से आता है वो इसी क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि ऐतिहासिक चीज़ें जो हैं वो हमारे ही शहर के अंदर, ये पुराने लखनऊ शहर में है सब। तो इस पे सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो लेकिन सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं देती। जी जी जी। तो पुराना लखनऊ शहर, ये पुराना लखनऊ शहर है, चहल पहल है पूरे रास्ते भर में। अगर आप ध्यान से गौर से देखेंगे तो चहल पहल का रास्ता है, हर जगह आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे, क्योंकि लखनऊ ये एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर, एक पर्यटन के तौर पे आप देख सकते हैं इस पूरे क्षेत्र को। और आप देख सकते हैं ऊपर भी अगर आप गौर फरमाएंगे, थोड़ा सा नज़र डालेंगे तो इस इमारत की आप हालत देख सकते हैं। यही कारण है कि मुद्दा उठाया जा रहा है कि इतनी जर्जर इमारत हो चुकी है, लेकिन इसका ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि इतने सारे लोग हैं आने जाने वाले, किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। चाचा, नाम क्या है आपका? छंगा। नाम? छंगा छंगा छंगा। अच्छा, तो कितनी कमाई हो जाती है पूरे दिन में? मैं आजकल कुछ नहीं, 150-200 रुपया कमाना बहुत मुश्किल है। अच्छा। बिक्री है नहीं। परिवार में कितने लोग हैं? कितने लोग परिवार में? परिवार वाले सब अलग अलग, हम अकेले हैं। आप अलग रहते हैं? अच्छा। उम्र आपकी? 74 साल। 74 साल। 74 साल की उम्र में क्या करें, फल बेच रहे हैं? क्या करें, जी। कोई बूढ़े वाला काम भी तो नहीं कर सकते। कोई बच्चे नहीं, सब अलग अलग? सब अलग अलग अपना कमा अच्छा। खा। अच्छा, और पूरे दिन में कितनी आजकल बिक्री कम है। मिलता है वृद्धा पेंशन? है? वृद्धा पेंशन मिलता है कुछ नहीं। सरकार का? कुछ सरकार की सरकार तरफ की तरफ से हमें 10 पैसे नहीं मिलते नहीं मिलते हैं? ना, हमने ना कभी ना बनवाया कुछ, हाँ कुछ भी नहीं बनवाया हमने। हाँ। मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। मिल रहा है राशन? 80 करोड़ के 80 अरब कहने में तब भी ठीक है, जी। कहने में क्या जाता है। कहने में क्या जाता है, मतलब कहा जा रहा है, दिया नहीं जा रहा दिया जाता है, है। जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए उन लोगों तक नहीं पहुंचता। ये तो हमें नहीं पता भाई, हम तो रहते नहीं राशनों तो से। आप पूरे दिन में कितना कमाई हो जाता होगा फिर भी, अगर आप? आजकल 150-200 से ज्यादा नहीं। 150-100 से ज्यादा? तो दिन भर में खर्चा आपका कैसे फिर मैंने? खर्चा बस ये जो कमाते हैं वही खर्चा हो जाता है, बस खर्चा हो परम्पर। जाता है, जो कमाई वो खर्चा सारा हाँ, बचता नहीं कुछ। बचता नहीं। तो ये भी एक परेशानी है, इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब हमने उन मोची अंकल से बात की तो उन्होंने कहा मेरा घर चल जाता है, जितनी मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पर, और 25 साल में जो कमाई मेरी होती है, पहले 200 रुपये कमाई होती थी, अब 500 रुपये कमाई होती है, और उसके हिसाब से बच्चे की फीस भी चली जाती है, सब कुछ चले जाता है। लेकिन हमारी सरकार की तरफ से ये भी कहा जाता है कि भाई वृद्धा पेंशन जो है वो दी जाती है, बुजुर्गों का ध्यान रखा जाता है, हर महीने उनके खाते में पेंशन जो है पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या सीन है आप ये देख सकते हैं दोस्तों, कई लोगों को जागरूकता भी नहीं है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उन तक पहुँचेंगी कैसे। तो ये जागरूकता कौन लाएगा? ये तो किसी और का काम नहीं है, ये तो हमारी सरकार का काम है। ये जागरूकता कौन लेकर आएगा? सवाल देखिए सीधा सा ये उठता है। हम पुराने लखनऊ शहर में हैं, लखनऊ की और भी बातें जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन खासकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, यहाँ के लोगों की परेशानियाँ क्या है, वो आप तक पहुँचाने का हमारा प्रण है। देखते हैं दोस्तों कहाँ तक लेकर जाता है ये रास्ता हमें। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।